समाजवादी पार्टी ने किया स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर किनारा। जी हां साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे द थिंक। समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि एमएलसी है और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, हाल ही में उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री के जो बयान पर उन्होंने अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इस देश में शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि रामचरितमानस और बंच ऑफ थॉट और मनुस्मृति जो है ये समाज को तोड़ने वाली बात करती है, ऐसे ग्रंथों को जो है मैं नहीं मानता हूं और इन ग्रंथों की मैं आलोचना करता हूं। इस तरीके का बयान बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया था कि जो कि इस देश में अभी तक के विवादित मुद्दा रहा है। हमेशा से ही इस मुद्दे पर जो है बहुत बड़े बड़े लोग और बहुत बड़े नेता इसके ऊपर अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं और इसी तरीके का एक स्टेटमेंट जो है समाजवादी पार्टी के एमएलसी और कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, जो कि बहुजन समाज से आते हैं। सम्राट अशोक जो कि मौर्य कालीन राजा थे, इनके मौर्य वंशज आप उनको बोल सकते हैं और इन्होंने जो बयान दिया था वो बयान ये था कि रामचरितमानस पर जो है ये बकवास किताब है और इसके ऊपर बैन लगना चाहिए, इस किताबों के ऊपर बैन करना चाहिए। बयान जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है और इस बात के ऊपर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रविदास ने इस बात का विरोध करते हुए कहा है कि वो उनका पर्सनल मैटर है, वो उन्होंने अपने व्यक्तिगत तौर पर दिया हुआ बयान है, इससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। साथियों, आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जब किसी पार्टी का नेता होता है और जब वो कोई स्टेटमेंट देता है तो वो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होता, वो पब्लिकली होता है, वो लोगों के लिए होता है। और इसी बात का अगर आप इस बात को ज्यादा तरीके से समझना चाहते हैं, अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, तो फिर आप ये भी समझ लीजिए कि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने, बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था, तो वो भी उनका व्यक्तिगत बयान मान सकते हैं। और अगर इस बात का हवाला अगर हम दें कि वो व्यक्तिगत बयान है, तो इस देश में उनके बयान के ऊपर जो चर्चाएं हो रही है वो चर्चाएं क्यों हो रही है? क्योंकि अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप ये व्यक्तिगत बयान है और दूसरी तरफ आप उसका प्रोपोगेंडा बना रहे हैं, टीवी और न्यूज चैनल के ऊपर उसके आप डिबेट करवा रहे हैं। कल ही मैंने एक मनवादी मीडिया के जो एंकर थे वो कह रहे थे कि ये हमारी सहिष्णुता है, मतलब हिंदू धर्म के लोगों की सहिष्णुता है कि हम आपको इस विषय पर बोलने की आजादी दे रहे हैं। मतलब देखिए कि हम आपके धर्म ग्रंथों की दी हुई गालियां हम अपने सर के ऊपर ले, अपने कंधों पर सहे, आपके बोझ को हम अपने सर के ऊपर ढोए, ये चलता है, लेकिन हम गलत का विरोध करें तो ये आपको नहीं चलता है। मतलब आप यहां पर भी ये बता रहे हो कि हम आपको बोलने दे रहे हैं, इसका मतलब आप हमारे ऊपर उपकार कर रहे हो, एहसान कर रहे हो। ये जो देश है ना, ये संविधान से चलता है, ये किसी मनुस्मृति से नहीं चलता है। इस देश में कानून व्यवस्था है, इस देश में न्याय व्यवस्था है और इसीलिए इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्ति रखने का, अपने विचार प्रकट करने का जो है आजादी है। अगर इस देश में कुछ चीजें गलत है तो गलत को गलत बोलने की अनुमति हमको हमारा संविधान देता है, हमारे देश की शिक्षा देती है और इस गलत के खिलाफ में हमेशा से ही बोलेंगे। बहरहाल समाजवादी पार्टी ने इस बयान से किनारा किया है और उनके इस बयान को तोड़ने मरोड़ने के लिए जो है रविदास जो है समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, एक वीडियो मैसेज के माध्यम से, एक वीडियो क्लिप के माध्यम से उन्होंने इस बात को डिफेंड किया है, इस बात को काटा है कि इन्होंने जो बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, यह उनका व्यक्तिगत बयान है और पार्टी के, समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है अखिलेश यादव जी इस बात के ऊपर कोई न कोई एक्शन लेंगे। तो देखना यह है कि समाजवादी पार्टी जो कि समाजवाद के नाम से जानी जाती है, लोहियावाद के नाम से इस देश में जानी जाती है, जो हमेशा से मनुवाद को टक्कर देने का काम उन्होंने लोहिया जी के समय में किया था, वो आज इसके ऊपर क्या कहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से बयान शिक्षा मंत्री ने दिया है उसके बाद में तमाम बहुजन नेता उनके बचाव में आ गए हैं, उनके साथ में खड़े हैं और बता रहे हैं कि हम पूरी रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे हैं। वहां पर जो अध्याय लिखे हैं, जहां पर जो बातें लिखी हुई है जो कि गलत है, इन बातों का हम विरोध कर रहे हैं, हम पूरी की पूरी किताब का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही तो आप खुद पढ़ लीजिए, इस तरीके का बयान उन्होंने दिया था। लेकिन इसके ऊपर कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं न्यूज चैनलों पे मनवादी मीडिया जो है इसके ऊपर डिबेट कर रही है और इसके ऊपर बातें कर रही है, कोई बिहार के शिक्षा मंत्री की जीभ काटने की बात कर रही है। और इस तरीके से जो है समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता है, जो कि खुद बहुजन समाज से आते हैं, उन्होंने उनके सपोर्ट में ये बात कही, तो ये बयान उनका व्यक्तिगत
कहला दिया जाता है या फिर उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। तो सोचिए कि एक बहुजन नेता को दबाने के लिए पूरा का पूरा देश और पूरे के पूरे मनवादी लोग जो है वो लगे पड़े हैं और वो चाहते हैं कि उनका इस्तीफा इस देश में दिया जाए। लेकिन जो सत्य है उसके खिलाफ में अगर आप जो सत्य है उसके साथ में आप बोलेंगे नहीं और जो गलत है उसके खिलाफ में आप बोलोगे नहीं तो आपको हमेशा दबा दिया जाएगा और आपको कुचला दिया जाएगा। ये समझना होगा आपको और तमाम इस देश के बहुजनों को और उन तमाम नेताओं को। बहरहाल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जो कि ओबीसी समाज का बहुत बड़ा कद्दावर नेता माना जाता है और यादव समाज का बहुत बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में माना जाता है, क्या उन्होंने जो पलटवार किया है या फिर ये जो उन्होंने फ्लिप किया है, ये जो जंप किया है, ये आने वाले चुनाव के मद्देनजर रखते हुए या हिंदू की आस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए तो ये बयान अपने नेताओं से नहीं दिलवाया है। सोचने वाली बात है, इस देश में जब भी बहुजनों के ऊपर अन्याय और अत्याचार होता है उसके खिलाफ में अगर कोई बहुजन नेता आवाज उठाता है तो इस देश के तमाम जो मनवादी मानसिकता के लोग हैं जो नहीं चाहते कि जो गलत का विरोध हो वो लोग बिल से बाहर आते हैं और बिल बिलाते हुए उसके खिलाफ में बात करते हैं। लेकिन खुद बहुजन नेता भी अगर इस तरीके से पॉलिटिकल स्टंट ले या फिर विचारधारा के साथ में समझौता करने की बात करे तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। ये अखिलेश यादव आपको समझना होगा और समाजवादी पार्टी के तमाम उन लोगों को सोचना होगा कि आपके सत्ता में रहने के बाद में जिस तरीके से आपकी सत्ता चली जाती है और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आती है तो किस तरीके से गंगा जल को, मंत्रालय को और आपके निवास स्थान को धुलाया जाता है, ये भी सोचने वाली बात है। तो ये जो तमाम ये जो चीजें बहुजन समाज के साथ में हो रही है, इस अपमान को बहुजन समाज या फिर बहुजन समाज के बड़े बड़े नेता कब तक के सहेंगे, कब तक के जो है आपको बहुजनों की राजनीति के लिए आपको धर्म का सहारा लेना पड़ता है। भाई आप संख्या के आधार पर बात करो, लोग आपके साथ में जुड़ जाएंगे, आप लोगों की समस्याओं के ऊपर बात करो, लोग आपके साथ में जुड़ जाएंगे। लेकिन जब तक कि आप मनुवाद को मजबूत करने की बात करोगे तो कहीं ना कहीं आप ही कमजोर बन पाओगे और आपके साथ में जो है जिस तरीके से आपके साथ में अपमान किया जाता है, आपके पिताजी के साथ में जिस तरीके से मनुवादी व्यवस्था ने खिलवाड़ किए हैं, चाहे फिर वो कांशीराम साहब हो, चाहे फिर वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे फिर वो अन्य बहुजन नेता हो, उनके साथ में जिस तरीके से अपमानित उनको किया जाता है, तो ये अगर देश में चलेगा तो ये कब तक के होगा। बहरहाल इस बयान के ऊपर जो है आप लोग क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।